देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कई दिनों से कई थाना क्षेत्रों में मनी ट्रांसफर से जुड़े लोगों से लूट की घटनाएं सामने आ रही थीं, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा टीम गठित की गई और उस टीम ने 5 आरोपियों की धरपकड़ करी, जिनके पास से कई मोटरसाइकिल, कार, तमंचे और कैश बरामद हुआ। वहीं एसपी क्राइम हरिद्वार मनोज कत्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि कई दिनों से हरिद्वार के कई क्षेत्रों में लूट की घटनाएं सामने आ रही थीं, जिस पर कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है और उनके पास से तमंचे, मोटरसाइकिल, कार और कुछ नकदी बरामद हुई है। हिरासत में लिए गए लोगों पर पहले से ही आपराधिक मामले चलते आ रहे हैं और यह लोग जेल में जब मिले तो इन्होंने आगे की घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई। अब पुलिस इनके और इतिहास को खंगाल रही है। कुछ बदमाशों को पकड़ा है, गैंग पकड़ा है, क्या मामला था और क्या खुलासा हुआ है? इसमें जो मनी सेंटर संचालक जो हैं इन लोगों के साथ कुछ घटनाएं लगातार घटी थी पिछले 2 माह में। तो इन घटनाओं के खुलासे के लिए कंबाइंड टीम एक गठित की गई थी, जिसमें रानीपुर, कोतवाली और बहादुराबाद तथा सिडकुल के लोग शामिल थे। इसमें साथ में एसओजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें कुल इन घटनाओं का खुलासा करते हुए कुल 6 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, जिनमें से मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर से ये लोग बिलोंग करते हैं। इनमें से एक जो मुख्य इनका अभियुक्त है वो यहाँ पर स्थानीय कंपनी में जॉब करते थे और जॉब करने के बाद यहाँ पर सूचनाएं देकर बाहर से इनको बुलाया जाता था, जो क्रिमिनल्स हैं। उसके बाद ये यहाँ पर घटना करके और यहाँ से वापस फरार हो जाते थे। सर, कितनी गिरफ्तारी है? एक महिला भी बताया जा रहा है और किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम देते थे, क्या इनका मकसद होता था सर? ये फिलहाल घटनाएं, इसमें 7 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 घटनाएं रानीपुर की हैं, 2 बहादुराबाद, 2 सिडकुल और 1 घटना कोतवाली क्षेत्र की है। इसमें कुछ घटनाएं और हैं और इनके लगभग 3 साथी अभी फरार हैं। उनको भी घटनाओं को हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। और इसमें जो मोडस ऑपरेंडी इनका यही था कि ये यहाँ पर कुछ लोग स्थानीय कंपनी में नौकरी करते थे और रेकी करते थे, और जैसे ही उन लोगों को कुछ कंफर्म होता था कि कुछ मनी सेंटर संचालक जो हैं कुछ कैश कैरी कर रहे हैं या सेम रूट फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी रेकी करने के बाद ये लोग वहाँ से बुलाते थे। जो ये क्रिमिनल्स हैं जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उन्हें घटना के लिए बुलाते थे और फिर ये साथ में एक महिला और एक पुरुष साथ में चलते थे, उनके आगे पीछे रास्ते दिखाने के लिए, और इनको ताकि किसी को शक ना हो, इसलिए इन्होंने एक महिला को भी शामिल किया हुआ था अपने साथ। तो इस तरह से घटना को अंजाम देते थे। क्या खबर हरिद्वार से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता हो, इसके लिए एक रैली का आयोजन किया गया। यह जागरूकता रैली ज्वालापुर से रघुनाथ मंदिर से शुरू होकर चंडी घाट दिव्य प्रेम मिशन तक पहुंची। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर प्रमुख संजय शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से वातावरण दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, उसको लेकर के लोगों को अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। आज हमने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति लोगों में और अधिक जागरूकता पहले, इसके लिए सभी स्वयं सेवकों ने साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। साइकिल यात्रा है। राष्ट्रीय सेवक संघ रघुनाथ शाखा के सभी स्वयंसेवक हैं जो बड़े उत्साह के साथ पर्यावरण रक्षा के हेतु और स्वास्थ्य की रक्षा के हेतु जागरण के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी स्वयंसेवक हमारी रघुनाथ शाखा ज्वालापुर के स्वयंसेवक हैं और ये समाज में इस जागरण के हेतु निकाली जा रही है, जिससे कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपने पर्यावरण की भी रक्षा करें, क्योंकि आज का समय पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये अभी से सब बच्चों के जीवन में आगे आने वाले समय में बहुत काम आने वाली चीज़ भी है, जिससे कि हमारा समाज बहुत संरक्षित रहेगा और बच्चों के मन में एक जिज्ञासा के तहत इस बात को बैठा दिया जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा हमारा मेन उद्देश्य है। ये रघुनाथ शाखा के सभी प्रतिदिन शाखा में आने वाले सभी स्वयंसेवक हैं। ऐसा हमने एक कार्यक्रम बनाया है जो हमारे पूरे हरिद्वार नगर की व्यवस्था में ये कार्यक्रम है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक हैं।
रेहड़ी पटरी के फुटपाथ के कारोबारी लघु व्यापारियों का सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में प्रथम न्यू वेंडिंग जोन का गठन किया गया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की मजबूती के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, प्रथम स्मार्ट वेंडिंग जोन 50 स्ट्रीट वेंडर्स की क्षमता का है, जो कि सभी लघु व्यापारियों को समाहित कर बाजार संचालित किया जा रहा है। चुनाव परिणाम के उपरांत राज्य में नई सरकार स्थापित होने पर प्रस्तावित अन्य वेंडिंग जोन को विकसित किए जाने को लेकर संघर्ष जारी रहेंगे। आज यहाँ पर सर्वसम्मति से जो है स्मार्ट वेंडिंग जोन, हमारा जो प्रथम स्मार्ट वेंडिंग जोन है, सर्वसम्मति से यहाँ पर जो हमारे चयनित अध्यक्ष मनोज मंडल, महामंत्री सचिन राजपूत, ठाकुर सतपाल सिंह और तमाम अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष सबका यहाँ पर चयन किया गया है, क्योंकि बहुत समय से बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि संगठन का होना जरूरी था। तो आज सर्वसम्मति से यहाँ पर जो है चुनाव संपन्न कराए गए और उसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष का चुनाव करके तमाम कार्यकारिणी यहाँ पर विकसित की गई और आगे के लक्ष्य निर्धारित किए गए कि किस प्रकार से हमें इस वेंडिंग जोन को और स्मार्ट बनाना है और साफ़ सुथरा रखना है। जो निगम की हमारे को सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार की ओर से जो सुविधाएं हमें दी जाती रही हैं, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, उस पर आज हमने यहाँ पर परिचर्चा की है। और निश्चित रूप से जैसे ही 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और राज्य में सरकार स्थापित होगी, तो हम लोग एक नए उदय के साथ में, नए सवेरे के साथ में, एक नए संघर्ष के साथ में जो हमारे अन्य वेंडिंग जोन यहाँ पर विकसित नहीं हुए हैं हरिद्वार के अंदर, उन तमाम वेंडिंग जोन को किस प्रकार से विकसित करें, उसके लिए हम जो है उसका लक्ष्य निर्धारित करके लिए उसके सब संघर्ष करेंगे। खबर गांव के भोगपुर से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। आज ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में सड़क पर तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए और अवैध खनन से भरे कई वाहनों को रोककर प्रदर्शन किया। हालांकि विरोध कर रहे ग्रामीणों के पास प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। भले ही प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश लगाने की बात कह रहा हो, लेकिन लक्सर के भोगपुर में दिन रात चलता अवैध खनन प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। लक्सर क्षेत्र विभाग द्वारा खनन चुगान का एक बहुमूल्य क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अन्य राज्यों के खनन माफिया लंबे समय से लक्सर क्षेत्र में रहकर अपना सिक्का जमाए हुए हैं और रात दिन अवैध खनन कर राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे माफियाओं की जेसीबी बाणगंगा नदी में गंगा का सीना चीर कर खनन कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि दिन रात चलता अवैध खनन पर प्रशासन कब तक अंकुश लगा पाता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि रात के अंधेरे में बाणगंगा नदी में जेसीबी मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। किसानों की जमीन पर अवैध खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ये करते हैं जो ये रात को जेबीसी चल रही ये बंद हो जाए, हमारा गंगा का माल जाए, जो रॉयल्टी वाला माल है वो जाए, जो ट्रैक्टर इतने टैक्स पेड करवा रखे हमारे 4-5 गाँव ने, भोगपुर ने, टांडे ने, बाडी टीप ने, वो ट्रैक्टर चले। जो रात को यहाँ जेबीसी चल रही, हमारी खेती खत्म हो गई, कोई पूछने वाला नहीं, शासन प्रशासन हमें कोई ऊपर तक कोई सुनाई नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट लेके जाए, हमारी रिपोर्ट नहीं दे रहे। इस करके ये बंद हो जाए और हमारा गंगा वाला माल चले, रॉयल्टी वाला। हम ये चाह रहे हैं जी, इतना हमारा मजदूर खत्म हो गया, क्या करेंगे आने वाले टाइम पे, हम ये चाह रहे जी। यहाँ धरना दे के बैठे हैं, इसी करके बैठे हैं भाई साहब। यहाँ ये जो रात को खनन दिन रात हो रहा है, नीचे बाडी टीप के सामने हमारी खेती खत्म हो गई। और जो चकबंदी में चल रही है, जो खनन कर रहे वो अपने चेक बाद में अच्छे लगा लेंगे, गरीब आदमी मारा जाएगा। वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही, किसी तरह जहाँ मर्जी चले जाएं। हम ये चाह रहे ये बंद हो जाए। और ये जो क्रैशर वाले माल ले, नंबर 1 का माल ले, नंबर 1 का माल हम इन्हें देंगे, अपनी गंगा का रॉयल्टी वाला। हम लोग यहाँ खाली बैठे जो ट्रैक्टरों का टैक्स दे रहे हैं। जी हमारे यहाँ गांव भोगपुर में सरकारी घाट खुला है निगम का, और उसका माल जो है क्रेशर वाले लेने को तैयार नहीं है। और जो नीचे गांव है हमारे गांव के पास में धारीवाला, हरसीवाला, वहाँ पे जेसीबी और पोकलैंड चल रही है दिन दहाड़े अवैध। लोगों के खेत खुद रहे हैं चोरी से, रात को भी और दिन में भी। जनता परेशान है। तो क्रेशर वाले वो माल पड़ता है जेसीबी और पोकलैंड का सस्ता, तो सस्ता माल खरीद रहे हैं। घाट वालों को कह रहे हैं कि आप घर रहिए। हमारे ट्रैक्टर टैक्स पैड है और 2017 में ये टैक्स पैड हो गए थे, सरकार ने इन्हें कराए थे कि टैक्स पैड वहाँ नहीं चले। और आज तक ढंग से जब से कोई घाट नहीं चला है, और क्रेशर वाले रॉयल्टी का माल लेने को तैयार नहीं है, चोरी का माल खरीदने के लिए तैयार है। तो हमारी मेन समस्या यही है। तो प्रशासन को सूचना के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि कोई हमारी सुनेगा, और आप लोग आए हैं कि ये सूचना हमारी वहाँ तक पहुँचाइए कि जेसीबी और पोकलैंड जो अवैध खनन से चल रही है वो बंद की जाए।
और हमारा घाट का माल लिया जाए, ये हमारी समस्या। हीरालाल मार्ग पर नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में चंबा का कचरा फेंके जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। रविवार को स्थानीय निवासी डंपिंग ग्राउंड के बाहर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान मौके पर पहुंची नगर निगम की महापौर के सामने स्थानीय के निवासियों के दूसरे शहर का कचरा डंपिंग ग्राउंड में फेंके जाने का विरोध किया। साफ कहा कि कई दशक बीतने के बाद भी अभी तक उन्हें कचरे के पहाड़ों से उठ रही बदबू से निजात नहीं मिली है। ऐसे में दूसरे शहर का कचरा यदि डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाएगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की महापौर ने स्थानीय नागरिकों को आश्वासन दिया कि दूसरे शहर का कचरा डंपिंग ग्राउंड में नहीं आएगा। निगरानी रखने के लिए उन्होंने नगर निगम की टीम को सीसीटीवी कैमरे डंपिंग ग्राउंड में लगाने के निर्देश दिए हैं। द्वारा आश्वासन ये दिया गया है कि हमारे पास एक ज़मीन मिली गई है कहीं एक दूर जगह पे, वहाँ पे डाला जाएगा। बट हमारे को उस आश्वासन से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि गाड़ियां अभी भी यहीं पे आके कूड़ा डाल रही होती हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अगर ज़मीन मिली है तो वहाँ पे कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाए और वहाँ पे गाड़ियां डलवाई जाए, ना कि यहाँ पे वापस डलवाई जाए। जो पड़ोसी अमरजीत सिंह जी हैं, उन्होंने रात को पकड़ा और उसके कागज़ भी लिए गए और उसमें शायद हमारे जग्गी भैया भी थे और उन्होंने उसकी चाबी और कागज़ जब्त कर लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रक लेके रात को चला गया और काफ़ी सारा कूड़ा, मतलब वो एक कहते हैं डंपर था जो उसने कूड़ा यहाँ पे डाला और कह रहे हैं 10 डंपर ऑलरेडी आकर के यहाँ पे डाल के जा चुके हैं। हमें इस बार भी अभी झूठा ही आश्वासन हमें समझ में आ रहा है। उनकी मीठी बातों से हमें यही लग रहा था कि अभी उन्होंने फिर हमसे 7-8 महीने का समय मांगा, जो हमें कतई उन पर इस बात पे विश्वास नहीं है। उस संबंध की कार्रवाई का अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। विभागीय अभी आज रविवार है, कल अपने अधिकारियों के साथ में बात होगी, उसमें किस तरह की कार्रवाई होनी है। जो यहाँ पे जिनके साथ में ये ठेका हो रखा है लिगेसी का, उनको भी मेन मालिक को भी बुला दिया है कि उनके साथ में क्या अनुबंध है। हमारे भी अधिकारी बैठेंगे, तो ये विभाग टू विभाग उसमें जो भी प्रक्रिया होगी वो कल करिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।